बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपने ज़रूर करके जाना है। इसमें से जो डिफरेंट किस्म के जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो रिपीट होने के चांस होते हैं। और एंड पे मैं पूरा जो पेपर है वो किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर का आना है वो भी बताऊंगा। सो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफर विद ईच अदर। जो ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाते हैं और जो ऑक्सीजन आप बाहर निकालते हैं, उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो डिफ़र क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। जिस तरह अगर आपके जिस्म में 21% ऑक्सीजन अगर अंदर जाती है ना, तो जो बाहर निकलेगी तो वो 16% निकलेगी। जो 21 में से अगर 16 निकाल दें, बाकी बचेगा 5, वो 5% इस्तेमाल हो जाती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। उसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ डेपोजिट इन लीव ऑफ टोमेटो प्लांट। जो टोमेटो का पौधा है उसके पत्तों के अंदर होता है कैल्शियम ऑक्जालेट। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ है, इन बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा द ऑफस्प्रिंग लैक जेनेटिक वेरिएशन। उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बाइनरी फिशन है ये प्रोड्यूस एक एक एसेक्सुअल मेथड है। और जो कि बाइनरी फिशन के ज़रिए पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, जो औलाद होती है, उसके अंदर कभी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी अगर वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगी। तो उसके अलावा जी चौथा एमसीक्यूज़ है, द सिंगल सेल प्रोटीन। एक ये प्रोटीन बनाई गई है जिसको आप खा के अपनी प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया से भी बनती है, यीस्ट से भी बनती है और अलजी से भी बनती है। तो वायरस से ये नहीं बनती। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंगल सेल प्रोटीन इन्वॉल्व रेप्लिकेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। वायरस के अलावा बाकी तीनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे आप सिंगल सेल प्रोटीन की रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। पांचवा एमसीक्यूज है, डीएनए इज़ वेरी डेलिकेट मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम। इसको सपोर्ट दी जाती है हिस्टोन प्रोटीन से। छठा एमसीक्यूज है, अपार्ट फ्राम हेयरिंग। हेयरिंग के अलावा जो ईयर है, जो हमारे कान हैं, वो क्या काम करते हैं जी? वो बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सातवां एमसीक्यूज है, हिंज जॉइंट, जो कि मूवमेंट अलाउ करता है ओनली वन प्लेन। ये कहाँ पे मौजूद है? तो हिंज जॉइंट आपको पता है कि ये आपके शोल्डर नी के अंदर होता है, ठीक है। एक होता है जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, और एक होता है हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको फ्रीली मूव करवाता है और हिंज जॉइंट जो है ये सिर्फ आपको टू डायरेक्शन में मूव करवाता है। उसके अलावा हमारे पास है आठवां एमसीक्यूज, कैल्शियम एंड पैराथॉर्मोन। ये दो हार्मोन हैं, ये इन कोलैबोरेशन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं कैल्शियम इन ब्लड। तो डी इज़ राइट। नामा एमसीक्यूज है, अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस पिन पॉइंट द करेक्ट जीनोटाइप ऑफ ट्रू ब्रोडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड सीड पी प्लांट। जीनोटाइप क्या होता है? मेकअप ऑफ जीन। अब अगर आपने ट्रू ब्रीडिंग का लफ्ज़ आ गया ना, तो दोनों क्या होंगे जी? डोमिनेंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट की जीनोटाइप है। उसके बाद हमारे पास है जी 10 MCQs है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये काज करता है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इंसानों के अंदर। तो इस बीमारी में क्या होगा? इस बीमारी के अंदर जो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। 11 MCQs है, द फंक्शन ऑफ फंजाई इन एन इकोसिस्टम इज़। फंजाई एक इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं जी? ये हमारे पास जी डिकम्पो ये क्या करते हैं जी? रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरनमेंट। मतलब बाकी भी है, बाकी देखें ना, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूसर, ये इनका फंक्शन नहीं है। सी वाला देखें तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन,
उस बढ़ाते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा है ना, वो फंजाई को हम डिकम्पोज़र समझते हैं। ये चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट को दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। उसके अलावा जी 12वां MCQs है, इफ़ अ पेशेंट हैज़ सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन, अगर किसी मरीज़ के गले में जो है इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सी मेडिसिन आप देंगे उसको, तो वो देंगे एंटीबायोटिक, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया से होता है। उसके अलावा हमारे पास जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस तरह से, तो देखते हैं, इनको हल कर लेते हैं। पहला है जी, व्हाट आर द 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब देम ब्रीफली। तो ये आपने बताना है कि पोल्यूशन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सैलाब आएंगे। नंबर 2, बीमारियां बढ़ रही हैं लंग्स की, लोग आजकल ज़्यादा पोल्यूशन से बीमार हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा आपने कहना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हमारे प्लांट्स हैं वो अफेक्ट्स हो रहे हैं, इस तरह आपने बता देना है। राइट डाउन की पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जो फिट टेस्ट होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपने कहना है कि जो हेल्दी होता है और जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, जो अडाप्ट कर लेता है, जो चेंज के मुताबिक अडाप्ट कर लेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करती है, इसे कहती हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड साल्ट। इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो शक्ल में पौधा नज़र आ रहा है ये कौन सा है। तो ये जो पौधा है ये हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं, ये खुश्की पे रहते हैं जी, ठीक है। और विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक देम टू सर्वाइव, ये कैक्टस, इस प्लांट को वैसे हम कैक्टस कहते हैं, इनमें कौन सी खूबी है जिसकी वजह से ये डेजर्ट में भी ये सर्वाइव कर जाता है, तो वो इनमें है जी, इनके पत्ते ना होने के बराबर हैं, स्पाइनी इनके पत्ते होते हैं। और उसके अलावा इनमें सक्कुलेंट आर्गन होते हैं, जब बारिश होती है तो ये पानी स्टोर कर लेते हैं। स्टोमेटा इनके संकन होते हैं। बाकी कहता है कि उसने दिया गया है कि दो तरह के फ्लावर हैं आपके पास, जिस तरह एक इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है, एक विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, इसमें आपने बताना है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होंगे ना, वो बेशुमार होंगे और लाइट इन वेट होंगे। विंड सॉरी सॉरी उल्ट बता दिया, जो विंड पोलिनेटेड प्लांट के फ्लावर होंगे वो लार्ज इन नंबर होंगे और स्मॉल इन साइज़ होंगे। और उसके अलावा इसी वजह से ये हवा के ज़रिए क्या हो जाते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाते हैं। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं और उसके अलावा साइज़ में बड़े होते हैं। बाकी कलर और जो स्टेमन और स्टिग्मा है ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। उसके अलावा तीसरा दिया गया है कि डायग्राम होगी आपके पास, ये SLO बेस है। तो 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेस, बाकी नॉलेज बेस और उसके अलावा एप्लीकेशन बेस। अब ये आपको डायग्राम आप बताएं तो इसमें देखें कि क्या आपको नज़र आ रहा है। तो ये जिंजर प्लांट है, तो इसमें आपने बताना है कि हमारे पास ये जो रूट्स हैं डी वाली, ये है एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। और जो सी है ना, ये क्या है, बर्ड है, ठीक है। और जो बी है ये क्या है, स्केल है लीफ के। उसके अलावा ए क्या है, इंटरनोड है। इस तरह मतलब आपने इसको लेबल करना है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसा कि लीव्स। और उसके अलावा जी फ्रॉम विच पार्ट शूट एंड रूट ऑफ न्यू प्लांट अराइज। और ये आपको पता है कि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वहाँ से न्यू प्लांट और जो शूट्स हैं वो राइज होती हैं। उसके अलावा हाउ डज एड्रिनल ग्लैंड, एमरजेंसी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड कैसे एमरजेंसी से डील करता है, ये आपने पढ़ के जाना है। उसके अलावा जी सिगरेट जो आप पीते हैं, इससे जो स्मोक निकलती है उसका लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या असर है। स्पाइनल कार्ड और जो आपका ब्रेन है उसके अंदर वाइट और ग्रे मैटर का डिफरेंस देखे जाना है आपने। उसके अलावा हमारे पास ये डायग्राम है जी, इसमें वो कह रहा है कि आपने बतानी है कि इनहीलेशन वाली कौन सी है और एक्सहीलेशन वाली कौन सी है। जिसमें ये डायाफ्राम ऊपर को उठ रहा है तो ये इनहीलेशन वाली है, जिसमें ये नीचे की तरफ जा रहा है वो एक्सहीलेशन वाली डायग्राम है। और उसके अलावा ये मसल्स देख लेना आप, ठीक है, कि इसमें ऊपर वाले जो होते हैं वो हमेशा बाइसेप में, नीचे वाले ट्राइसेप पे।
और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, इसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। उसके अलावा जी कहता है कि ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है आगे जाके प्रोटीन मैसेंजर आरएनए से, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये टॉपिक ज़रूर करके जाने हैं आपने, जो इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं के रिलेटेड देखना, इंशाल्लाह पेपर जो है वो आना है। अच्छा जी, उसके अलावा जी ब्लड ग्रुप की बतानी है, जीनोटाइप बतानी है ब्लड ग्रुप की, और रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। अब जो ए ब्लड ग्रुप है ना, ये अगर आपके जो अलील है ना वो दोनों क्या हो, आई ए हो, आई ए, ठीक है, मतलब दोनों डोमिनेंट हो, या फिर एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तब ये एक्सप्रेस होता है। तो डोमिनेंट अगर रिलेशनशिप होगा अलील का, तब होगा आपका ब्लड ग्रुप ए। और ए बी के लिए आपके जो अलील हैं वो दोनों को डोमिनेंस होनी चाहिए, आई ए आई बी हो तो उसे कहते हैं को डोमिनेंस। तो ये को डोमिनेंस आपने लिख देना है इधर। ओ जो है ये रिसेसिव है, स्मॉल आई हो तो अलील हो, तो ये रिसेसिव अगर रिलेशनशिप हो तब ये हमारे पास बनता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आपने आगे चलना है जी, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि ये एक डायग्राम दी गई है, तो ये वैसे आई हुई है रेस्पिरेशन जो आपने पढ़ी थी 9th क्लास में, कि एक जो आपका ग्लूकोज है वो टूटता है तो दो एटीपी मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दो पायरोवेट जो हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर दो एटीपी मिलें तो वो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर 36 मिलें तो वो होती है एरोबिक। एनारोबिक में हमेशा कम एटीपी मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने बता देना कि इस पायरोवेट को आप आगे जो हैं तोड़ सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, और लैक्टिक एसिड जो हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है आगे। बस इतना देख लेना, इसको इतना ज़्यादा खपना नहीं है आपने। आगे ये डायग्राम आपने देख के जानी है कि दो डायग्राम हैं, इसमें आपने बताना है माइटोपिया कौन सी है और हाइपर माइटोपिया कौन सी है। अगर ये जो क्या नाम है इसका, रेटिना के ऊपर इमेज बने तो ये माइटोपिया, और अगर उससे आगे निकल जाए तो हाइपर मेट्रोपिया होगा ये, ठीक है। ये आपने देख लेना है। उसके अलावा जी ये मैं आपको वेबसाइट पे जाना है आपने, वहाँ से आपने डाउनलोड भी कर लेना है। और जी अगर आपको मैं बताऊं तो डायलिसिस और जो है उसका आपने करके जाना है कि डायलिसिस फ्लूइड क्या है। और उसके अलावा जी विच टाइप ऑफ सिम्बायोसिस लाइस और ह्यूमन बीइंग के दरमियान, जो लाइस आपको पता है कि ये पैरासाइट है, और ह्यूमन के ये दोनों क्या है जी, पैरासाइटिज़म वाला रिलेशनशिप पूछा गया है। पैरासाइटिज़म, कम्युनिज़म, और उसके अलावा ये जो दूसरा तीसरा भी है एक कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज़म और सिम्बायोसिस, इनमें से एक आ जाना है। उसके अलावा जी आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा गया, वो ड्रा करें। अच्छा, विजुलाइज व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर आर नो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आपने कहना है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना हो तो नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, जब नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगा तो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके अलावा जी विच नेचुरल प्रोसेस वुड बी स्टॉप इफ़ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बिकम एक्सटिंक्ट। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, तो कहता है ये स्टेप रुकेगा तो थोड़ी कमी आ जाएगी नाइट्रोजन की कन्वर्जन में, ये आपने बता देना है। कीपिंग इन व्यू वर्किंग अ वैक्सीन, समराइज हाउ डज कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने कहना है कि जो हमारे पास कोरोना वैक्सीन है उसमें कोरोना वायरस की ही कमज़ोर एंटीजन होती है, जब ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, और इस तरह हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है। उसके अलावा कहता है गिमेटोजेंसिस मेल और फीमेल की कैसे डिफरेंट है। मेल में जो गिमेटोजेंसिस है उसको स्पर्मेटोजेंसिस कहते हैं, फीमेल में जो गिमेटोजेंसिस है उसको ओजेंसिस कहते हैं। फीमेल के अंदर एग बनता है वो एक ही होता है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं जो मिलियंस होते हैं।
नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलते हैं, ये आपने बता देना है, फंक्शन लिख लेना है। यूट्रोफिकेशन जो है इसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, तो ये बस आपने बता देना है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सी सेक्शन होगा। इसमें आपके जो हैं वो 5 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने क्या करने हैं, सारे करने हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो कहाँ से आया है, ये एंजियोस्पर्म का गेमेटोफाइट पूछा गया है और नेफ्रॉन पे आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको पता है कि ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है, अंदर ग्लूमेरुलस है और लूप ऑफ हेनले है, और फिर उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपने कर लेनी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जी आई का स्ट्रक्चर पे लॉन्ग क्वेश्चन आया है, स्केलेटन पे आया है, तो ये आपने देख के जाना है। और एंड पे जी हमारे पास आपको मैं बता दूं, ये जी स्कीम है, ठीक है। हर चैप्टर में से जो गैशियस एक्सचेंज है उसमें से 12 नंबर का पेपर आना है, होम्योस्टेसिस में से 12 नंबर का, कोऑर्डिनेशन में से 19 नंबर का, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से 9 नंबर का, रिप्रोडक्शन में से 16 नंबर का, इनहेरिटेंस में से 14 नंबर का, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में से 18 नंबर का, बायोटेक्नोलॉजी में से 9 नंबर का। तो ये लिखा हुआ है कि नॉलेज बेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और एप्लीकेशन बेस होंगे, ठीक है। ये आपने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। और जो सबसे ऐसे चैप्टर जो आपको ज़्यादा नंबर वाले नज़र आ रहे हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है ज़्यादा, ये वाले, ये 4 अगर आप कर लो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट सब से आने हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी आने हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, ये मतलब आप थोड़ा गौर करोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जिस तरह हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आ रहा है, हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से देखो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट इसमें से आ रहा है। तो ये जो अगर आप अपनी पेयरिंग स्कीम देखेंगे ना तो इंशाल्लाह देखना आपके फुल नंबर आएंगे। तो अल्लाह सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।